हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेमी कार्ड के बारे में। यह जो कार्ड है हेमी कार्ड हमारे टीजीटी पीजीटी केवीएस और नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग जो कि इससे पहले हम लोग इकाइनोडर्मेटा तक जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेमी कार्ड। हेमी कार्ड को प्रिमिटिव कॉर्डेटा या फिर अर्लियर कॉर्डेटा भी कहा जाता है। पहले इसे कॉर्डेटा में रखा गया था, कॉर्डेटा फाइलम में, लेकिन बाद में इसे कॉर्डेटा से हटा करके एक नया ग्रुप यानी हेमी कॉर्डेटा में क्या कर दिया, इस संख्या ऑर्गेनिज्म को शामिल कर दिया गया है हेमी कॉर्डेटा में। तो यानी यह प्रिमिटिव, इसके अंतर्गत जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव कॉर्डेटा या फिर अर्लियर कॉर्डेटा कहते थे। लेकिन बाद में जब इस क्लियर हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है यह कॉर्डेटा से बिलोंग नहीं करते, तो इनको एक सेपरेट ग्रुप हेमी कॉर्डेटा में रख दिया गया है। बात आज हम लोग इसी करेंगे हेमी कॉर्डेटा पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके सबसे पहले हम लोग जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसका जो जनरल कैरेक्टर है, तो दीज आर यूजली डिस्क्राइब ए प्रिमिटिव कॉर्डेटा, यानी इसको हम प्रिमिटिव कॉर्डेटा कहते हैं। पहले यह प्रिमिटिव कॉर्डेटा ग्रुप में जाने जाते थे, या फिर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा, यानी दोनों प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि प्रिमिटिव कॉर्डेटा किसे कहते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा किसे कहते हैं। तो यह क्या है, हेमी कॉर्डेटा संख्या ऑर्गेनिज्म को हम प्रिमिटिव कॉर्डेटा या फिर इन्वर्टेड कॉर्डेटा कहते हैं। अर्लियर्स यानी प्रारंभिक समय में, दीज वेयर इंक्लूडेड अंडर द फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, प्रारंभ में इसे कॉर्डेटा समूह में रखा गया था, लेकिन अब इसे एक सेपरेट ग्रुप हेमी कॉर्डेटा संघ में इस संख्या ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मराइन या मुख्य यह समुद्री ही होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनिकल होते हैं और मोस्टली ट्यूबिकुलस होते हैं। तो ये सॉलिटरी हैं, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं। और एक्सक्लूसिवली मराइन की बात करें तो यह क्या है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ टोनीफर जो फाइलम था उसमें सभी ऑर्गेनिज्म कैसे थे, तो टोनीफोरा में जो थे सभी ऑर्गेनिज्म जो थे हमारे एक्सक्लूसिवली मराइन थे। जबकि इकाइनोडर्मेटा में भी हम लोग पढ़े हैं कि वह सभी ऑर्गेनिज्म इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। और उसके साथ हेमी कॉर्डेटा भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी सॉफ्ट होता है या मुलायम होता है और अनसेगमेंटेड, किसी प्रकार का सेगमेंट नहीं पाया जाता। बॉडी इज वार्म लाइक, बॉडी जो होती है वार्म लाइक होती हैं या फिर वैक्स लाइक होती हैं। देयर 3 डिस्टिंक्ट रीजन, इसमें 3 रीजन होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है प्रोबैसिस, ये आगे का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रोबैसिस कहते हैं। और यह वाला जो रीजन है इसको हम कॉलर कहते हैं, और यह जो पीछे का भाग है इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो यानी 3 भागों में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रियल होती है, यानी एक स्थान से इसको 2 भागों में, 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जब किसी ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेन से 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो इस प्रकार का जो सिमेट्री होता है उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल, यानी इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है डेवलप्ड होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है इनमें। अपेंडिक्स की बात करें तो देयर आर नो लोकोमेंट्री अपेंडिक्स, यानी इसमें कोई लोकोमेंट्री अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है। कॉलर में भी बियर आर्म और टेंटिकल्स, कॉलर पे जो होता है आर्म और टेंटिकल्स जो होते हैं उपस्थित होते हैं। जर्म लेयर की बात करें तो दीज आर ट्रिपलोब्लास्टिक, यानी इस संघ के एनिमल जो होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर, जो शरीर है वह 3 जर्म लेयर से बनता है। इक्टोडर्म होता है, मीसोडर्म होता है और क्या होता है, इंडोडर्म। इक्टोडर्म से बना है, मीसोडर्म है। इक्टोडर्म बाहरी आवरण, मीसोडर्म बीच का, और इंडोडर्म जो होता है आंतरिक लेयर होती है। इसी से पूरा शरीर जो होता है इनका बनता है, इन्हीं जर्म लेयर से। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियम, यानी एक सिंगल लेयर इपिथेलियम से क्या होता है, कवर होता है। और इपिडर्मिस हैज म्यूकस ग्लैंड्स, इस पे म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं उपस्थित होते हैं। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी जो होती है ट्रू सीलोम प्रकार की होती है। कैसी होती है, ट्रू सीलोम प्रकार की होती हैं। क्योंकि 3 रीजन में शरीर डिवाइड है तो जो सीलोम है यह भी 3 प्रकार का हो जाता है। यानी जो प्रोबैसिस के पास जो सीलोम आता है उसको हम प्रोटोसीलोम कहते हैं। अब ए पेयर ऑफ कॉलर सीलोम उसको हम मीजोसीलोम कहते हैं। ए पेयर ऑफ ट्रंक सीलोम जिसको हम मेटासीलोम के नाम से जानते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है कंप्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? कंप्लीट है। प्रोबैसिस कंटेन ए हॉलो आउट ग्रोथ फ्रॉम द गट्स कॉल्ड बकल डाइवर्टिकुलम्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बकल डाइवर्टिकुलम्स कहते हैं या स्टमक कॉर्ड कहते हैं। अर्लियर रिगार्डेड एज नोटोकॉर्ड्स। प्रारंभ में इसी संरचना को यानी बकल डाइवर्टिकुलम्स या स्टमक कार्ड को ही जो होता है नोटोकॉर्ड समझा जाता था, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भाग है। तो इसी कारण अब इसको कॉर्डेटा से निकाल करके एक सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा में इस संघ के जीवों को क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नीट के एग्जाम में, हमारे केवीएस और अन्य एग्जामों में। यहाँ से टीजीटी पीटी एग्जाम से यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस कारण प्रारंभिक कौन सा रीजन था जिसके कारण इसको कॉर्डेटा संघ में रखा गया था। गैस एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज कैसे होता है? तो रिस्पिरेशन जो होता है, रिस्पिरेशन अकर्स बाय गिल स्लिट्स, यानी रिस्पिरेशन के लिए इसमें गिल स्लिट पाई जाती हैं। थ्रॉक्स जनरल बॉडी सरफेस, और इसके साथ साथ जनरल बॉडी सरफेस से भी रिस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन प्रकार का होता है। कैसा होता है? ओपन, यानी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जब ब्लड जो होता है वह आर्टरीज और वेनिस में न बह करके टीसस के थ्रू ऊतकों में प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप। जब आर्टरीज और वेनस में ब्लड जो होता है और फ्लो करता है तो उसको हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज टाइप का है। और इसके साथ साथ इसमें एक डॉर्सल हार्ट पाया जाता है और टू मेन लॉन्गिट्यूडिनल विसल्स पाए जाते हैं जो कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे होते हैं। द स्मॉल लैटरल विसल्स एंड सेनोसा जो होते हैं उपस्थित होते हैं। ब्लड जो होता है वह कलरलेस होता है और विदाउट कार्पल्स, इसमें कोई कार्पल्स नहीं पाए जाते। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपेयर द प्रोबैसिस ग्लैंड, यानी इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए प्रोबैसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या पाया जाता है? तो प्रोबैसिस ग्लैंड उपस्थित होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस या प्रोबैसिस ग्लैंड। तो हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी के लिए क्या होता है? प्रोबैसिस ग्लैंड उपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज प्रकार का है। कैसा है? डिफ्यूज प्रकार का है। कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मस, प्लग्स होते हैं और नर्व सेल होती हैं और नर्व फाइबर्स जो होती हैं नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्स आर यूजुअली सेपरेटेड, यानी मेल और फीमेल जो होती हैं अलग अलग होते हैं। गोनैड्स में बी सर्वल्स पेयर या ओनली वन पेयर्स। गोनैड जो होते हैं कई पेयर में हो सकते हैं या फिर एक पेयर में उपस्थित हो सकते हैं। गोनैड से जो होता है, गोनैड से जो होगा आपका स्पर्म या ओवम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है और यह सी वाटर में होता है। कहाँ पे होता है? सी वाटर में। तो हेमिकॉर्डेटा में फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल, और कहाँ पे? सी वाटर में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में भी इंक्लूड्स, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेज देखने को मिलता है। जो लार्वा होता है हेमिकॉर्डेटा में तो फ्री स्विंगिंग जो होता है टर्मेरिया लार्वा जो होती है हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिलता है। तो प्रश्न यहाँ पे यह बन सकता है कि हेमिकॉर्डेटा में जो लार्वल स्टेज है उसका क्या नाम है? तो फ्री स्विंगिंग टर्मेरिया लार्वा जो होती है हेमिकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज के रूप में दिखाई देता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट जैसे बताया गया है, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज आएगा ही, तो लार्वल स्टेज में जो होगा फ्री स्विंगिंग टर्मेरिया लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लैनोग्लॉसस इसके एक एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा। और साइकोग्लॉसस है। सिफेलोडिस्कस इसके क्या है? एग्जाम्पल है। इस संघ में पाए जाने वाले यह क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद जो है हम लोग कॉर्डेटा डिस्कस करेंगे कि कॉर्डेटा संघ के आने वाले अंतर्गत कौन से जीव हैं, यानी कॉर्डेटा फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हेमिकॉर्डेटा फाइलम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो
पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।